आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ है? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं है। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज ए कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से वरदान पाया है, अमर होने का, चिरंजीवी होने का। अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमोर्टल होने के साथ साथ ही was also one of the अवतार of 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पर एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के माथे पे एक ऐसा मणि था जिसे पहनने वाले को इंसानों से नीचे के किसी भी जीवित प्राणी से कोई डर नहीं रहता और वह हथियारों, भूख और बीमारियों से भी सुरक्षित रहता है। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, आगे चलकर उसकी दुर्योधन से मित्रता हो गई। इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख के वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ली और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बहके अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनके माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म कभी नहीं भरे, उनकी पूरी बॉडी लेप्रोसी का शिकार हो जाएगी, यह पस और अल्सर से भी ढका होगा। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनके मदद के लिए नहीं आएंगे, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड नहीं करेगा। बिकॉज जो कोई उसके निकट आता है वह उससे घृणा करता है। भगवान हनुमान। भगवान हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर है। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त और उन्हें हमेशा के साथ रहना था। जब रावण सीता मैया का अपहरण कर लंका ले गया था, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारे थियरीज हैं जो ये बताती हैं कि हनुमान जी को अमरता का वरदान कैसे मिला। कुछ लिपियों के अनुसार ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने माता सीता को खोज लिया और उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो खुशी और कृतज्ञता से माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे पात्रों को मोक्ष प्राप्त हुई थी तो उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पर तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पर राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे रामकथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले व्यक्तित्व होते हैं। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहां पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई के वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था और जब रावण सीता मैया का अपहरण करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंटली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चंगुल से बचाया और उन्होंने साबित कर दिया कि आपके पास हमेशा सही निर्णय लेने का विकल्प होता है।
ऐसा कहा जाता है कि जब यह सब खत्म हुआ तब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया और उन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। परशुराम। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं और उन्हें सबसे विनाशकारी अवतारों में से एक भी माना जाता है। परशुराम एक अत्यंत कुशल योद्धा माने जाते हैं। उसके साथ साथ सारे अस्त्राज, शास्त्रस और दिव्य अस्त्रों के स्वामी भी थे। यही नहीं, वो वनमैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम अमर हैं और आज भी हमारे धरती पे मौजूद हैं, क्योंकि कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में कल्कि के अवतार में प्रकट होंगे और उस समय परशुराम एक मार्शल गुरु के रूप में फिर से उभरेंगे और एक मार्शल गुरु के रूप में वह कल्कि अवतार को अस्त्र, शास्त्र और दिव्य हथियारों का उपयोग करने का मार्गदर्शन देंगे, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। कृपाचार्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र में से एक है और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के युवा राजकुमारों को युद्ध, फेयर और उससे संबंधित तकनीकी सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ पृष्ठाधार दूं, तो आप लोग ये जान के शौक हो जाओगे कि उनका जन्म किसी इंसान की कोख से नहीं हुआ। जी हां, आपने सही सुना। वास्तव में उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरद्वान के ग्राउंड पे गिरे हुए वीर्य से, जिसने उन्हें पूरे महाभारत में एक विशेष पात्र बना दिया। ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो मानव वूम की जगह असाधारण तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? ये है उनके रवैये के कारण। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पक्षपात को पसंद या बढ़ावा नहीं करते थे। वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कई स्टोरी ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग व्यर्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कर्तव्य पूरा किया और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की पक्ष ली, क्योंकि वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बुनियादी आवश्यकता का से पालन पोषण किया था। फिर सवाल आता है कि कृपाचार्य को इमोर्टैलिटी मिली कैसे? एक थ्योरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का निराधार और निष्पक्ष रवैया देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। महाबली, जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोका, उसके राजा भी है। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव, हु इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ देवास, उनके मन में बलि को लेके एक अस्वस्थ सा अहंकार विकसित हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये अनुरोध की कि वो बलि को वश में करे। बिना किसी अन्य विकल्प के विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके पैर के 4 कदम से कवर होने वाले भूमि वो उन्हें दे दे। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहते हैं, नाउ वी शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। यहाँ पे वही हुआ। 3 चरणों के भीतर विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों लोग को कैप्चर कर लिया। उसके बाद बलि के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बलि के दिए हुए लोग के मुताबिक अभी 1 कदम बाकी था। तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस अंतिम कदम का क्या किया जाए। इस पर एक बार भी सोचे बिना बलि ने अपने घुटने टेक के उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अधोलोक में तो निर्वासित कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया, इमोर्टैलिटी का, उसे चिरंजीवी होने का। पुराणों के झरोखे से कितनी रोचक लगी ये जानकारियां। आशा है आपके ज्ञान में कुछ तो वृद्धि हुई होगी। ऐसी और भी जानकारियां लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।